स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर नंबर सिस्टम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने नंबर सिस्टम पार्ट 1 वीडियो अपलोड की है। नंबर सिस्टम पर बेस्ड सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया है। उसमें मैंने आपको सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल, डेसिमल एक्सपेंशन, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। आप उस वीडियो को देखिए, समझिए और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जरूर देखिए उस वीडियो को, आपको और क्लियरली समझ में आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, हमारे जो नेचुरल नंबर्स है वो उनकी स्टार्टिंग 1 से होती है, 1, 2, 3 और जहां तक काउंटिंग जाती है। फिर है होल नंबर्स। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3 एंड इंफिनिटी तक ये नंबर्स आगे चलते रहते हैं। इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3 डैश डॉट जहां तक काउंटिंग्स होती हैं और इंक्लूडिंग 0 मीन्स आपका होल नंबर होते हैं, और साथ में नेगेटिव नंबर्स भी चलते रहते हैं। तो मैं फिर से बताती हूँ, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो जिसमें पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 ये सब मिलकर बनते हैं इंटीजर्स। आइए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं। जहां p एंड q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और जहां पर q कभी भी कैन नॉट बी इक्वल टू 0। q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। जैसे मान लीजिए 2 है, क्या 2 रैशनल नंबर है? यस, 2 इज रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मैं इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 2 न्यूमरेटर हो गया और 1 डिनोमिनेटर हो गया। तो ये क्या 2 रैशनल नंबर है? हाँ, 2 रैशनल नंबर है। हम इसको 2 अपॉन 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स हम इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं कोई नंबर और लिखना चाहूँ -27 अपॉन 5, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ जी, -27 अपॉन 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखा है और q हमारा 0 नहीं है। एक और छोटा सा क्वेश्चन, क्या 0 रैशनल नंबर है? इज 0 रैशनल नंबर? आप गेस कीजिए। हाँ, 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि अपॉन 1 हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और q हमारे पास यहाँ पे q क्या है? 0 के इक्वल नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी वो रैशनल नंबर कहलाता है। तो अब आ जाइए इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको आप p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और q इज नॉट इक्वल टू 0 और p अपॉन q के फॉर्म में आप लिख ही नहीं सकते, वो इरैशनल नंबर कहलाते हैं। और इरैशनल नंबर कैसे होते हैं, किस फॉर्म में लिखे होते हैं? जैसे √2, √7, ये इरैशनल नंबर है। देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है जिसको हम डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इतना ही है बस। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी दो तरीके के होते हैं। देयर आर आल्सो 2 टाइप्स ऑफ। एक होता है
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने डी लिख दिया है शॉर्टकट में, डी फॉर डेसिमल, ई फॉर एक्सपेंशन। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, रिपीटिंग का दूसरा नाम भी है रेक्यूरिंग। रिपीटिंग को हम रेक्यूरिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे हम इसको नॉन रेक्यूरिंग बोलेंगे। ओके, अब कैसे पहचानते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर्स कैसे पहचान होती है इनकी? तो देखिए, मान लीजिए मैं 12 को डिवाइड कर रही हूँ 5 से। 5 to the 10, देखिए डिवाइड करती हूँ मैं 5 से। 5 to the 10, 2.0, 5 4 the 20, तो 0.4, 2.4। इसका रिमाइंडर कितना है? 0 आया, और डेसिमल भी आया है। डेसिमल के बाद कुछ डेसिमल के बाद कुछ जो डिजिट्स आ जाते हैं, और उसके बाद डिवीजन करने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। देखिए मैं फिर से समझाती हूँ। जब हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद हमारे फ्रैक्शन को पे जब डेसिमल आता है और रिमाइंडर 0 में आ जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। जैसे मैंने 12 को 5 से डिवाइड किया, तो मेरा जो क्वोशिएंट आया है वो डेसिमल में आया है और रिमाइंडर 0 आ गया है, तो इट मीन्स ये पूरा डिविजिबल हो गया है। चाहे आंसर मेरा डेसिमल में आया, पूरा डिविजिबल हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10/3 है, और अगर इसको मैं डिवाइड करती हूँ, मान लीजिए 10 को 3 से डिवाइड करती हूँ, तो 3 3 9, 1.0, 3 3 9, 1 पॉइंट की वजह से यहाँ 0 आ गया, 3 3 9, 1, फिर 3 3 9, सॉरी 0, फिर 3 3 9, 1। तो ये डिविजिबल पूरा नहीं हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है पूरा। 10/3 पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, और हमारा जो क्वोशिएंट आया है वो कितना है? 3.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, नंबर रिपीट हो रहा है। नंबर रिपीट होता जा रहा है, डेसिमल के बाद वाला नंबर रिपीट होता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, इस तरह से हम पहचानते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसा नंबर है 7.52 और 222, क्या ये डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है? हाँ जी, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि यहाँ पे जब किसी फ्रैक्शन को जब डिवाइड किया होगा तो 7.5, ये तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके बाद जो 2 है वो रिपीट होता जा रहा है और ये डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं? इसमें वो नंबर इंक्लूड होते हैं जो जैसे 0.250250 250025। ओके, ये वो नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। देखो इसमें बोला है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। देखो नंबर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे 25 तो आया, ठीक है, उसके बाद 0 1 टाइम, फिर 25, ओके, फिर 0 0 2 टाइम्स 0, फिर 25, फिर 0 0 0 3 टाइम्स 0 0, फिर 25, और इसी तरह से ये आगे चलता जा रहा है। इसमें √2 भी आता है, ठीक है, और √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहलाता है, ठीक है। ओके, अब मैं इसमें एक चीज और बताती हूँ।
जो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होते हैं, ये वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये दोनों जो होते हैं रैशनल नंबर होते हैं, या इनको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं क्या इनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकती हूँ? हाँ, मैं इनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकती हूँ। किसको? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को क्या हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ बच्चों, लिख सकते हैं हम। इनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, उनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इनको हम इररेशनल नंबर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इररेशनल नंबर्स। ये इररेशनल नंबर्स में आते हैं। ओके, तो मैंने आज आपको सारा कुछ रिवाइज करा दिया है, सब सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिए हैं। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.6 बार 6 पर बार है इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0। हमें 0.6 पर जो बार है, इसको किस फॉर्म में लिखना है? P अपॉन Q, जहाँ P and Q इंटीजर्स हैं and Q is not equals to 0, 0 के इक्वल ना हो। तो इट मीन्स P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब हमें इसे रैशनल नंबर बनाना है। अब इसको रैशनल नंबर कैसे बनाना है? कि जो 0.6 पर बार है वो किसके इक्वल होता है? 0.6 मीन्स 6 पर बार का मतलब है कि 6 को आप रिपीटेडली लिखते जा रहे हैं, मतलब 6 रिपीट होता जा रहा है। हमें इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो देखिए, जब 0.6 पर बार को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेट 0.6666 डॉट 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 इक्वल्स टू x। हमने इसको x मान लिया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आप खुद देखिए कि 0.66 रिपीटेड हो रहा है और 6 पर भी बार है, इसका मतलब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। यहाँ पे 0.6 पर बार है, इट मीन्स हम 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और x को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 10 मल्टीप्लाई 0.6666 डॉट 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 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई x। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कैसे हो जाएगा? डेसिमल 1 नंबर शिफ्ट हो जाएगा इस 0 के वजह से। तो 6.666। अब ये डॉटेड लगा है, 6 पर बार है, यानी कि आप कितनी बार भी 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको फिर से 4 टाइम्स लिख दिया। हालांकि एक 6 इधर आ गया है, कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं 6 कितनी बार भी। तो 10 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो 10x, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन। तो देखो 6.6666 डॉट 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 इक्वल टू 10x, ये सेकेंड इक्वेशन लिख दी। अब इसके नीचे हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 0 पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखे, 0 पहले है, बाद में जो 6 है वो बाद में है, इक्वल्स टू x। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, हाँ इनके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस में थे, ये दोनों पॉजिटिव में थे, तो ये अभी क्या बन जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, अब देखो जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करने 6 में से 6 गया 0 0 0 0 डेसिमल, और 6 में से 0 गया तो 6 इक्वल्स टू 10 है। इस x के पास कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स वहां 1 मानते हैं, 1 है। 10 में से 1 गया 9x। ओके, अब यहाँ देखिएगा 6.000 है, तो आप इसको 6 ही लिख सकते हैं। तो 6 इक्वल्स टू 9 है, इसको आप 6 भी लिख सकते हैं, और 6 इक्वल्स टू 9x, और x इक्वल्स टू 6 अपॉन 9। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। तो इट मीन्स हमने 0.6 पर बार को हम
आपने इसको रैशनल फॉर्म में लिख दिया और उसका रैशनल फॉर्म आया है 2/3। दैट्स इट। इतना इजी क्वेश्चन है। √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए उससे पहले क्या करते हैं, √2 को पहले हम स्प्लिट करेंगे। तो √2 को जब हम स्प्लिट करेंगे तो कैसे होगा, √1 + 1। ओके, अब यहाँ देखिए √1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर होता है, प्लस ये 1 किसका स्क्वायर है, ये भी 1 का ही स्क्वायर है। अब आप खुद देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 √2। तो इस तरह से अब हम इसे नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप सबसे पहले 2 इंचेस की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये तो हो गया 0, 1 इंच ये है और 2 इंच ये है। ठीक है, आपने 2 इंच की लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब एक जो आर्क ड्रॉ करेंगे, आप कंपास को ओपन कीजिए, थोड़ा सा ओपन कीजिए ढंग से। कंपास को ओपन किया, कंपास का पॉइंट रखिए यहाँ पे और एक आर्क ड्रॉ कीजिए। ओके, फिर कंपास को बिना हिलाए, जितना आपने पहले ओपन कर रखा उतना ही रखना है और कंपास का पॉइंट इस पॉइंट पे रखो और फर्स्ट कट, फिर कंपास का पॉइंट यहाँ रखो, सेकंड कट, फिर कंपास का पॉइंट यहीं पे रख, ऊपर भी एक कट, फिर कंपास का पॉइंट इस आर्क में लाओ और इस आर्क को कट कर दीजिए और आप एक लाइन सीधे ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ कर लिया। अब आपने पता क्या करना है, यहां से 0 to 1 इंच है, तो यहां से भी 1 से भी आप एक 1 इंच की लाइन ड्रॉ कीजिए। मीन्स 0 to 1 इंच, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 इंच की एक लाइन ड्रॉ कीजिए और फिर ये जो 0 है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए इससे। जो आपने 1 इंच की जो लाइन यहाँ से यहाँ पे जो कट किया, ये जो आर्क लगाया है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना इंच है, ये है आपका 1 इंच। कितना इंच है, 1 इंच है। और यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या है, 1 इंच है। तो आप इस 0 से इस आर्क पे आप ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपने क्या करना है, कंपास का पॉइंट यहाँ रख के पेंसिल का पॉइंट यहाँ रख दीजिए और यहाँ से जब आप रखेंगे तो एक आर्क आप ड्रॉ कर लीजिए। जब आप यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यही आप √2 है, यही आपका √2 है और ये 90 डिग्री का है। इस तरह से √2 आपने नंबर लाइन में लोकेट किया। अब हमें इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे हुआ। देखिए, आप इसको नाम दीजिए A, 1 की जगह आप लिखिए B और ये जो आपने यहाँ पे जो कट किया है इसको आप नाम दे दीजिए C। आपने ABC करके ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है इसको आपने नाम इसको नेम कर दिया। अब आप देखिए, जब यहाँ पे 90 डिग्री है, इट मीन इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज होगी, बाकी परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर BC और बेस AB हो गया और हाइपोटेन्यूज आपके पास AC हो गया। अब ये √2 है, इसको प्रूफ कैसे करें न्यूमेरिकली देखिए। इसको पाइथागोरस के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर P फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का नाम क्या है, BC का होल स्क्वायर प्लस बेस का नाम क्या है, AB का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC हमने कितना इंच ड्रॉ किया था, 1 इंच, यहाँ पे लिखा है ना, तो मैं 1 लिख दूंगी, 1 का स्क्वायर प्लस AB कितना है, 1 इंच, तो मैं यहाँ पे भी 1 लिख दूंगी, 1 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एंड AC इक्वल्स टू, ये स्क्वायर मैं यहाँ से हटाऊंगी तो इसमें स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट 2 हो गया। तो देखिए AC √2 आया और यहाँ पे देखो AC भी √2 है और जिस वजह से यहाँ से जो ये आर्क ड्रॉ हुई है ये भी √2। तो जब AC ही √2 है और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी तो ये भी कितना हो गया,
√2 हो जाएगा ये। तो AC और यहाँ पे जो √2 आया है इसको आप इसका आप नेमिंग कर सकते हो D। तो AD और AC इक्वल होंगे, तो ये √2 हो गए। तो आपने इसको नंबर लाइन में लोकेट कर दिया है और साथ में हमने इसको प्रूफ भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। अब हमें नंबर लाइन में √3 रिप्रेजेंट करना है, तो उसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम √3 को √3 को देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने से पहले हमें जैसे हमने √2 को स्प्लिट किया था वैसे ही हम √3 को स्प्लिट करेंगे। और √3 को स्प्लिट करने के लिए 3 को कैसे स्प्लिट करेंगे, 2 + 1। ओके, अब देखिए √2 किसका स्क्वायर है, 2 √2 का स्क्वायर होता है। कैसे होता है, देखो √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू 2। तो इस मीन्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर दिया जो कि 2 के इक्वल होता है। प्लस 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का ही स्क्वायर होता है। अब आपको देखिए √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 + 1 इज √3। तो इस तरीके से हमने इसको किया। अब इसको हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए नंबर लाइन में मैंने आपको √2 सिखाया था, तो √2 पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए ये 0 1 2 √2 को हमने क्या किया था, 1 लिया। 1 में हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। इस तरीके से मैंने आपको सिखाया था। ये हो गया यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक भी हम 1 यूनिट पे कट कर देंगे। मीन्स यहाँ से यहाँ तक आप इंचेस में देख रहे हैं तो ये 1 इंच होगा, तो यहाँ से यहाँ भी 1 इंच होगा। और हम इसको ज्वाइन कर देंगे और फिर उसके बाद हम कंपास का पॉइंट यहाँ रखे, पेंसिल का पॉइंट यहाँ रखे। ये आया हमारे पास √2। अब √3 जो है इसी पे ही हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो √2 हो गया। अब √2 में यहाँ पे फिर आप 90 डिग्री का एंगल बनाइए, ठीक है। और यहाँ से फिर आप ऐसे और ऐसे कट कीजिए, आपको ऊपर भी कट कीजिए और आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो √1 के ऊपर टच कर रहा हो। ओके, यहाँ से फिर जहाँ पे आपने √2 मार्क किया है वहां से आप 1 इंच का कट आर्क लगा दीजिए। यहाँ मतलब पेंसिल का कंपास यहाँ का पॉइंट यहाँ रखिए और पेंसिल से एक आर्क लगा दीजिए 1 इंच पर। फिर आप देखिए यहाँ जो 0 है, इस 0 से आप इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। ओके, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखना है, पेंसिल का पॉइंट यहाँ रखना है और इसको आपने यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। तो ये है हमारे पास √3, ये √3 आया। ओके, तो अब यहाँ देखिए अगर मैं इसको नेम दूं, ये तो A है, ये हो गया B, ये है C और ये हो गया D। √3 यहाँ पे ये D हो गया। √3 को मैंने E पॉइंट और इसको मैंने F। अब आप कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, आप देखेंगे AEAFD। तो आप देखेंगे इन ट्रायंगल AFD। देखिए यहाँ पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो इसमें भी हम पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करेंगे। और पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, इसमें AF है, AF का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर AF क्या है, DF है, DF होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है, A से D तक है ना, तो AD का होल स्क्वायर। ओके, अब AF का होल स्क्वायर इक्वल्स टू DF हमारे पास कितना है, हमने यहाँ से यहाँ तक कितना इंच लिया था, ये 1 था, ये भी 1 था, ये कितना इंच लिया था, 1 इंच। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस
एडी, एडी यहाँ से यहाँ तक कितना था, √2 का स्क्वायर, फिर ए एफ होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, ए एफ स्क्वायर इक्वल टू 3, और ये स्क्वायर हम दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे तो ये रूट में चेंज हो जाएगा √3। तो इस तरह से हमारे पास जो ये ए एफ लाइन आई है ये √3 हुई है। लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन। हमें √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, √5 है, आप पहले √5 को स्प्लिट कीजिए। √5 को जब आप स्प्लिट करेंगे तो 4 + 1 इक्वल टू √4। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, प्लस 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर। अब आप देखिए 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 एंड 4 + 1 = 5। तो इस तरह से हमने स्प्लिट करके √5 को सॉल्व किया है। अब हम इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए आपने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, ये है 0 1 2। अब आपने क्या करना है, आपने 2 लेना है। इस 2 इंचेस पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो क्या करना है, कंपास को ओपन करना है, कंपास का पॉइंट यहाँ रखेंगे आप और उस पे आर्क ड्रॉ करेंगे। जब आप आर्क ड्रॉ करेंगे तो कंपास को आपने छेड़ना नहीं, बिल्कुल हिलाना नहीं है। कंपास का पॉइंट यहाँ रखकर पेंसिल से एक कट कीजिए, फिर इस आर्क पे आप कंपास का पॉइंट रख के दूसरा आर्क भी ड्रॉ कर दीजिए। फिर कंपास का पॉइंट यही रहने दीजिए, एक आर्क यहाँ पे, सेकंड आर्क में कंपास का पॉइंट रख के ऊपर वाले आर्क को कट कर दीजिए और आप इसको ड्रॉ कर दीजिए, इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। उसके बाद 2 से 1 इंच का ही कट कीजिए। कितने इंच का, 1 इंच का। ये हो गया 1 इंच, यहाँ से यहाँ तक हो गया 2 इंच। अब आप इस 0 को इस आर्क से ज्वाइन कीजिए। हमने ये ज्वाइन कर लिया। अब आपने क्या करना है, कंपास का पॉइंट यहाँ रखकर, पेंसिल का पॉइंट यहाँ रखकर आपने एक आर्क ड्रॉ करना है। ये जो आर्क है यही √5 है, ठीक है। और जो हमने हाइपोटेन्यूज, सॉरी यहाँ पे जो ये 2 है ये तो हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। 90 डिग्री के एंगल के सामने जो लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है और ये भी √5 होगा। ओके, अब ऐसा करते हैं, अब इन सब पॉइंट्स को हम नेम दे देते हैं। 0 को A, B, ये हो गया 2, ये हो गया C और ये है B। अब आप ट्राइंगल ले लीजिए ABC। इन ट्राइंगल ABC इसमें हम पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे। पाइथागोरस फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, AC स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, BC, BC स्क्वायर प्लस बेस क्या है, AB, AB स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC, BC कितना इंच है, 1 स्क्वायर प्लस AB कितना है, 2 स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 5। अब हम ये स्क्वायर हटाएंगे AC से और 5 पे क्या हो जाएगा, जैसे ही हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे 5 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो अब आप खुद देखिए, जो ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ करी है उसमें भी हमने √5 को रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से आप √7, √11 भी आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रैशनलाइजेशन क्या होता है? रैशनलाइजेशन मीन्स यदि आपको कोई फ्रैक्शन दिया गया है और उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो इर्रेशनल फॉर्म में है और जो डिनोमिनेटर इर्रेशनल फॉर्म में है उसको रैशनल बनाने के लिए रैशनलाइजेशन किया जाता है। मीन्स
उसको कन्वर्ट किया जाता है रैशनल फॉर्म में। आपको 1/√2 गिवन है और इसका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, वो इरेशनल फॉर्म में है। अब इसके डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाने के लिए हम रैशनलाइजेशन करेंगे। अब रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, देखिए आपका जो हमें ये जो डिनोमिनेटर दिया है वो √2 दिया है। हम क्या करेंगे, अगर आप एक चीज देखिए, मुझे जैसे मान ली जाए √2 है और √2 है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, तो हमारे पास 2 आंसर आया, तो 2 क्या है, रैशनल नंबर है। इट मीन्स अगर मैं इस स्क्वायर रूट को √2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 बन जाएगा। लेकिन इसको इक्विवेलेंट भी तो बनाना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ डिनोमिनेटर को ही कर दिया √2 से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर को नहीं किया, तब ये इक्विवेलेंट नहीं होगा। आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब देखो 1 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। इस फॉर्म में अब आप खुद देखिए, यहाँ पे हमने इस डिनोमिनेटर को किस फॉर्म में चेंज कर दिया, 2 में इसका आंसर आ गया और 2 एक रैशनल नंबर है। सेकेंड फ्रैक्शन है 1/2 प्लस √3। अब इसको भी रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज कैसे किया जाए, देखो इसमें √3 है ना, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। हम फ्रैक्शन लिखेंगे। अब हम इसे रैशनलाइजेशन करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए हमें यही लेना है 2 और √3, लेकिन बस साइन को हम चेंज कर देंगे। ये प्लस में है, यहाँ ये माइनस में चेंज हो जाएगा। यहाँ से ऐसा करने से हम एक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसी वजह से हमने क्या किया कि सेम नंबर तो ले लिए, लेकिन बस जो सेंटर में जो साइन दिया गया उसको हमने चेंज कर दिया, ताकि हम आइडेंटिटी का यूज कर सकें। और डिनोमिनेटर को आपने इससे मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी आप इसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, 2 माइनस √3 से। जब आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 माइनस √3 अपॉन, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप खुद इसको देखिए, ये ऐसे लिखा जाएगा, जब ये ऐसे लिखा जाएगा तो अब आप देखो 2 माइनस √3, और जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, एक ये है 2 प्लस √3, 2 माइनस √3। अब आप देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। अगर मैं इस 2 को a मानूं, स्क्वायर रूट 3 को b मानूं, और तो देखो मेरे पास क्या आइडेंटिटी आएगी, a प्लस b और a माइनस b। तो देखो 2 स्क्वायर रूट थ्री a b, यहाँ पे प्लस है, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे माइनस, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, इसकी इक्वल होती है a² माइनस b²। तो अब हम 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 क्या होता है 1। तो देखिए हमने रैशनलाइज कर दिया और हमारे पास ये रैशनल फॉर्म में आ गया। ये हमें फ्रैक्शन दिया गया है, इस फ्रैक्शन को भी हमें रैशनलाइज करना है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है इस फ्रैक्शन में जो है स्क्वायर रूट 2 दिया गया है, तो इसको रैशनल नंबर बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, और रैशनलाइजेशन में वही करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि आप
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसी से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इक्विवेलेंट बनाइए। अब यहाँ देखिए, मैं उसी नंबर से 7 7 3 स्क्वायर रूट 2 3 स्क्वायर रूट 2 ले रही हूँ, बस साइन को चेंज कर दे रही हूँ। एक इसमें अगर माइनस में दे रखा तो आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए, और इसी तरह से न्यूमरेटर को भी इसी से मल्टीप्लाई कीजिए। ये इक्विवेलेंट करना जरूरी होता है। अब हम इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 आया अपॉन, अब आप देखिए यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पे भी 3 स्क्वायर रूट 2 है, बस साइन का अंतर है, एक में माइनस और एक में प्लस है। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, वही वाली a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इस पे वही ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो पहले वो आइडेंटिटी यूज करने से पहले मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ एक साथ। देखिए, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखिए। अब देखो, ये a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ये वाली। तो a क्या है, 7 का स्क्वायर, क्योंकि उसमें a स्क्वायर है तो हम यहाँ पे भी 7 का स्क्वायर लगाएंगे, माइनस b क्या है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 2, उस पे भी स्क्वायर है तो हम उस पे भी स्क्वायर यूज करेंगे। 7 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 है। तो 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो साइड में, देखो 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई किया आपने 3 स्क्वायर रूट 2 से। तो देखो 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 9 2 जा 18। तो यहाँ पे कितना आंसर आया हमारे पास, 18 आया। ओके, अब इक्वल्स टू 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन, अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आंसर है 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 31। इस तरह से हमने रैशनलाइज किया। आप रैशनलाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपने प्रॉब्लम्स, अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।